3 फेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग 3 फेज के अंदर की जाती है। पहला है लर्न। मैंने पहले ही आपको बताया कि सिर्फ इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेके, जानकारी लेके सफलता नहीं आ सकती जब तक आपको इस बिजनेस की नॉलेज ना हो। और नॉलेज आप तभी ले सकते हैं जब आप इस बिजनेस को सीखें। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पे बिना सीखे पैसा आता हो। साइकिल भी चलाना है तो सीखना पड़ेगा और प्लेन भी चलाना है तो सीखना पड़ेगा। यस या नो? इस इंडस्ट्री में जब व्यक्ति बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखता है तो उसको पैसा ही दिखता है, तो वो उसका फोकस पैसे पे हो जाता है और वो सीखना बंद कर देता है। वो सोचता है करना ही क्या है, जाना है, लोगों को बताना है, जोड़ना है लोगों को और पैसा कमा लेना है। तो भैया जोड़ने के लिए भी टैलेंट होना चाहिए, समझाने के लिए भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, वरना आज के समय में सिर्फ मोटिवेट कर देने से ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग आपके साथ आ जाएं। इसलिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कब तक सीखना है? जब तक जीवन है तब तक सीखना है। मैं इंडिया के लेवल पे बात करूं तो धीरू भाई अंबानी एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा कहा करते थे कि मुझे और सिखाओ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे और सिखाओ, मुझे और सिखाओ। और इसी का नतीजा है कि वो हिंदुस्तान के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति बने। लेकिन हमारे इस व्यवसाय के अंदर थोड़ा बहुत जानकारी हो जाने के बाद एक व्यक्ति अपनी लर्निंग प्रोसेस को बंद कर देता है। उसे लगता है कि उसे सब कुछ आ गया, बस वहीं से उसका बिजनेस गिरना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग एक बार गोल्ड मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, फिर क्या बोलते हैं, सर मैंने पिछली बार तो की थी। बहुत सारे लोग एक बार ट्रिपल टी ले लेते हैं, उन्हें लगता है बस अब हो गया। बहुत सारे लोग एक बार LLT लेते हैं, फिर बोलते हैं सर मैं तो गया ही था। बहुत सारे लोग एक बार SOS ले लेते हैं, बोलते हैं मैंने तो एक बार SOS ली थी। एक बार 10 कदम ले लिया, मैंने एक बार तो 10 कदम लिया था। आपने एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 5 बार लिया, ये मैटर नहीं करता। जिस दिन आप 10 कदम खड़े होकर मंच पे लेने लगे, मैं ये बोल सकता हूं फिर आपको 10 कदम वहां बैठकर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक 10 कदम लेना है। जिस दिन आप SOS के मंच पे खड़े होकर SOS की ट्रेनिंग लेने लगे, मैं आपको बोल सकता हूं कि फिर आपको बैठ के वहां ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो काम जब तक हम नहीं कर रहे हैं तब तक उस काम को हमको सीखना है। जब उसमें परफेक्ट हो जाएं, उससे एडवांस लेवल पे जाके सीखें। ये प्रोसेस कभी भी स्टॉप नहीं करना आपको इस बिजनेस के अंदर। ऑलवेज अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, सिखाते रहना है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है डू, फिर करना है। यहाँ ठीक इसका उल्टा होता है। बीच वाला जो पार्ट है वो हटा दिया जाता है, जो डू है ना वो हटा देते हैं और सीधे लास्ट पे आते हैं टीच। ये बिजनेस किस चीज का है? सीखने और सिखाने का। यही गड़बड़ हो जाता है। हम सीधे सीखते हैं और जाके नीचे सिखा देते हैं। आज ट्रेनिंग हुई, हम जाके नीचे 10 लोगों को बैठा के अपनी ट्रेनिंग ट्रांसफर कर देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अब हमारी टीम परफॉर्म करेगी। ऐसा नहीं है। आपको सीखना है, फिर करना है और फिर सिखाना है, जो उससे एक्सपीरियंस आपको मिले। तब आप एक अच्छा नेटवर्क बनाएंगे, तब आप एक अच्छी टीम क्रिएट करेंगे और तब आपका नेटवर्क प्रॉपर तरीके से रन करेगा, चलेगा। जो लीडर सिर्फ ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग्स कर रहा है अपने लोगों की, जाता है ट्रेनिंग करता है, जाता है ट्रेनिंग करता है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा ग्राउंड के अंदर, ये डू वाला जो पार्ट है, करने का जो पार्ट है, ये नहीं कर रहा, तो कोई भी ट्रेनिंग आप कर लो, आपके नेटवर्क में आपकी सेल्स नहीं बढ़ेगी, आपकी सेल्स ग्रो नहीं करेगी। सबसे पहले क्या करेंगे? सीखेंगे, फिर क्या करेंगे? उस काम को करेंगे और जो उससे हमने एक्सपीरियंस हासिल करे वो अपने नेटवर्क के साथ जब आप शेयर करेंगे तो आपके रिजल्ट आने की संभावना, बिजनेस में आपकी ग्रो करने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तैयार हैं?